देख रहे हैं CNBC आवाज। हरि हरि नाम चित्तारा चित्तारा साधर संगी हरि हरि नाम चित्तारा सहज अनंतु होवे दिनु राति अंकुर भलो हमारा साधर संगी साधर संगी। दिलों को जोड़ने वाले देश के मिसाइल मैन अब हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को नम आंखों से आज पूरे देश ने विदाई दी और इसे संयोग ही कह सकते हैं कि कलाम ने आखिरी लम्हे छात्रों के साथ ही गुजारे और जो काम उन्होंने पूरी जिंदगी किया वही करते करते उन्होंने अपनी सांसें छोड़ी। कलाम की आखिरी विदाई की हम आपको डिटेल में आगे खबर जरूर देंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ और बड़ी खबरें। जमीन अधिग्रहण बिल पर भाजपा पड़ी अलग थलग। कांग्रेस, JDU और लेफ्ट को पुराने बिल में कोई बदलाव मंजूर नहीं। शिवसेना ने भी किया विरोध। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा को दिया एक और झटका। कैंसिल किया सहारा म्यूचुअल फंड का लाइसेंस। कहा फिट एंड प्रॉपर नहीं है सहारा। स्पाइस जेट की ऊंची उड़ान घाटे से निकलकर मुनाफे में आई। पहली तिमाही में करीब 72 करोड़ का मुनाफा। कंपनी के CMD अजय सिंह से एक्सक्लूसिव बात बुलेटिन में आगे। टॉप गियर में मारुति पहले तिमाही में आए 17% बढ़ी। मार्जिन भी 5 साल में सबसे बेहतर, लेकिन HDFC ने किया निराश। मुनाफा महज 1.2% बढ़ा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 100 पॉइंट फिसला। और मंदी की चपेट में मुंबई का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट। नाइट टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च और बिक्री के मामले में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे खराब हालात। साबित हुआ गुरदासपुर हमले में पाकिस्तान का हाथ। हमले के बाद बरामद जूतों और GPS सिस्टम से हुआ खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। अभी आपने देखी हेडलाइंस, लेकिन कुछ और भी खबरें बना रही हैं सुर्खियां। याकूब मेमन की फांसी टलने के आसार। जजों की अलग अलग राय के बाद याकूब मेमन की फांसी का केस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा। कल होगी सुनवाई। सन टीवी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलामी को तो मंजूरी दी, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस पर कहा सरकार लेगी अंतिम फैसला। शेयर 6% टूटा। व्हाट्सएप ने बदला धंधा करने का तरीका। सब्जी वाले भी हुए हाईटेक। व्हाट्सएप के जरिए बेच रहे हैं सब्जियां। माइक्रोसॉफ्ट कल पेश करेगी विंडोज 10। मौजूदा ग्राहकों को फ्री में मिलेगा अपडेट। क्या होंगी नई विंडोज की खूबियां, बताएंगे आगे। स्पाइस जेट ने लगाई मॉनसून सेल। महज 999 रुपए में कीजिए हवाई सफर। और बाजार में बढ़े स्मार्टफोन के ऑप्शंस। आए 3 धमाकेदार फोन। OnePlus 1 ने पेश किया 4GB वाला फोन। मोटोरोला ने उतारा Moto G3। तो इनफोकस ने भी उतारे बेहतरीन फोन। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम को पूरी दुनिया श्रद्धांजलि दे रही है। उनकी अकस्मात मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के घर पर लोगों का तांता लगा। क्या खास, क्या आम, सभी ने उनको नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
महान आत्मा को ये देश का नमन है। दुनिया के आकाश पर हिंदुस्तान को ध्रुव तारे साथ चमकाकर ये महान आत्मा सितारों से जा मिली। डॉक्टर कलाम के अंतिम सफर का गवाह बनने के लिए कई हस्तियां आई। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जब डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो कई गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां मौजूद थे। मां भारती का एक जगमगाता आत्मा लुप्त हो गया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। इसके बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पालम एयरपोर्ट पर ही उन्हें आखिरी बार याद किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को सेना की खुली गाड़ी में उनके घर 10 राजाजी मार्ग ले जाया गया। इस आखिरी सफर में सड़क के दोनों तरफ डॉक्टर कलाम के चहेते बच्चे उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के घर श्रद्धांजलि देने वालों का जैसे तांता लग गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुवार को डॉक्टर कलाम के गृहनगर रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सोमवार शाम 83 साल के डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने लेक्चर शुरू ही किया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बेतनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम 7:45 पर डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। सरकार ने देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, लेकिन सारे सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ऐसा ही चाहते थे। इस दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकारी स्तर पर किसी भी तरह के मनोरंजन कार्यक्रम या समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। जमीन अधिग्रहण बिल पर सहमति के आसार और भी खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस, जेडीयू, लेफ्ट ने साफ कर दिया है कि उसे पुराने बिल में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। खास बात यह है कि भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए, जमीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनने के बजाय और उलझने आती दिखाई दे रही हैं। अपडेट्स क्या है आपके हाथ? जी बिल्कुल, आपने काफी सही कहा कि इस पर सहमति बनने की बजाय और मामला उलझता जा रहा है और एक तरह से सरकार के लिए रास्ता खुलता जा रहा है कि सरकार खुद इसमें बड़े बदलाव कर दे। क्योंकि आज यहाँ पे बैठक हुई, अहम बैठक हुई शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं उनके घर पे, और उस बैठक में कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हुए जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, टीएमसी के वामपंथी दलों के सदस्य वहां पे शामिल हुए और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि वो यूपीए सरकार ने जो कानून बनाया था जमीन अधिग्रहण बिल 2013, उसमें किसी भी तरह के बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे, चाहे वो सहमति की शर्त हो या फिर मुआवजे की शर्त हो। यानी जो उन्होंने सहमति के शर्त से मौजूदा सरकार ने 5 सेक्टर को बाहर रखा है, उसमें से सिर्फ एक सेक्टर जो कि डिफेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है उसको सिर्फ बाहर रखने के पक्ष में है। बाकी तमाम 4 सेक्टर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इन तमाम सेक्टर को सहमति के शर्त के दायरे में लाए जाने की मांग की है। यानी इनके लिए अगर जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो 80% लोगों की सहमति लेना जरूरी होगा। और खास बात यह है कि इन दलों ने, कांग्रेस समेत जो दूसरे विपक्षी दल है, सबने ये भी कहा कि और इस कानून को सख्त किया जाए। मिसाल के तौर पर शहरी इलाकों में अगर जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा जमीन मालिकों को दिया जाए। और ये तो रही बात विपक्षी दलों की, और इससे भी ज्यादा अहम ये हो गया जब शिवसेना ने भी विरोध किया। शिवसेना ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून उसे मंजूर नहीं है, खासतौर से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के जुड़ा हुआ जो कानून है या फिर सहमति की शर्त से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें बदलाव
बदलाव किया जाए। तो अब लगता है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, वो रिपोर्ट में काफी बड़े बदलाव सुझाए जाएंगे और फिर अंत में यही रास्ता बचेगा सरकार के पास कि उस बिल को इतना व्यापक बना दीजिए कि हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन अधिग्रहण बिल कानून बना सके। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। कैबिनेट की कल होने वाली अहम बैठक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिल सकती है। नए बिल में सबसे अहम प्रस्ताव कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का है और इस अथॉरिटी को प्रोडक्ट रिकॉल करने से जुड़े आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इसके अलावा नए बिल में ई कॉमर्स ग्राहकों के हितों का भी ख्याल रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार इस बिल में ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे सामूहिक तौर पर शिकायत होने की हालत में क्लास एक्शन सूट दायर किया जा सकेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक्ट में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। वहीं स्पाइस जेट के अजय सिंह के हाथ में आने के बाद कंपनी की सेहत सुधरती दिख रही है। पहले तिमाही में स्पाइस जेट ने करीब 72 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये स्पाइस जेट का अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 124 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि स्पाइस जेट की आय में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। बावजूद इसके कंपनी मुनाफे कमाने में कामयाब रही है। स्पाइस जेट की सुधरती सेहत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह। अजय सिंह साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बेहतरीन नतीजों के लिए बधाई। आखिरकार हमने फिर से कंपनी को प्रॉफिट दिखाते देखा है, लेकिन क्या खास वजह रही है कि एक टर्न अराउंड देखने को मिला है बिजनेस में? फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी एक दिन के लिए और वहां से वापस आना एक बड़ा ही एक कठिन कार्य था अपने में ही। तो तब से 2 क्वार्टर में सक्सेसिवली प्रॉफिट हुआ है, तो एक बहुत संतोष की बात है कि प्रॉफिट हो सका। लेकिन अभी तो बहुत लंबा रास्ता आगे है। जो लोग कहते हैं कि टर्न अराउंड हो गया, वो सही नहीं होगा। एक रास्ता हमने लिया है और दिशा सही लग रही है, लेकिन अभी बहुत काम आगे बाकी है और आने वाले महीनों में और आगे आने वाले समय में हम कई ऐसे कार्य करने वाले हैं जिससे हमारा खर्चा कम हो सके, जिससे हमारा मुनाफा और बढ़ सके, जिससे स्पाइस जेट में ग्रोथ हो सके और एक्सपेंशन हो सके। तो उस पर हम कार्य करेंगे और अभी मैं ये कहूँगा कि पहले कुछ कदम हमने लिए हैं जो सही दिशा में लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपने कॉस्ट कटिंग की बात कही है। खर्चे घटाने के लिए आप ये बताएं कि क्या कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के बदलाव की तैयारी में हैं आप? अभी तो ज़्यादा फोकस रेवेन्यू पे रहा है और आने वाले समय पे कॉस्ट पे और ज़्यादा फोकस जाएगा। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अपने रीनेगोशिएट किए हैं जिसकी वजह से थोड़े कॉस्ट हमारे बढ़े हुए थे। आने वाले समय में हम कई एरियाज पे फोकस करेंगे। अभी हमने एक ऐसा किया है कि जो लो कॉस्ट एक एयरलाइन का एक मूल सिद्धांत रहता है कि आप कुछ एयरपोर्ट्स पे जाएं और उस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं उन एयरपोर्ट्स पे और सारी जगह फैलाएं ना अपने नेटवर्क को, उसको हमने अडॉप्ट किया है। और अब हम ऐसे बड़े बड़े अपने खर्चों को देखेंगे, जैसे हमारी इंजीनियरिंग के कॉस्ट है या हमारी एयरक्राफ्ट का खर्चा है, हमारे लीज का खर्चा है। तो जो बड़े वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट हैं जिसमें समय लगता है कॉन्ट्रैक्ट को फिर से एक बार नेगोशिएट करने में, तो उन पे अब हम काम करेंगे और हमें आशा है कि आने वाले कुछ महीनों में एक जो कॉस्ट जो अदर देन फ्यूल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं उसको हम थोड़ा सा एड्रेस कर सकें। इनफैक्ट पिछले 10 महीनों में आपकी कंपनी ने 7 फ्लैश सेल सामने लेकर आए हैं और क्लियरली मार्केट शेयर को गार्नर करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश की है। इससे आप मुझे ये बताइए कि लोड फैक्टर में कितनी बढ़त देखने को मिली है? क्या ये आपकी तरकीब वाकई में मददगार साबित हुई है? देखिए, सेल्स और प्रमोशंस तो एक लो कॉस्ट एयरलाइंस का एक मूल हिस्सा रहता है और तो आने वाले समय में भी हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी सेल्स और प्रमोशंस चलती रहेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्स एंड प्रमोशन इस तरह से की जाए कि उससे एयरलाइन का नुकसान हो जाए। जैसे आपने देखा है कि अभी जो हमने सेल्स एंड प्रमोशंस जो भी किए हैं उसमें लोड फैक्टर बढ़ा है और यील्ड का बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं हुआ है। तो उसके वजह से आज जो मुनाफा आप देख रहे हैं और इसी क्वार्टर में पिछले वर्ष 125 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस बार 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो वो इसीलिए हो सका क्योंकि हमने सेल्स और प्रमोशन इस प्रकार से की जिससे हमारा यील्ड जिसको कहते हैं टिकट का जो दाम है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो सके।
और आने वाले समय में भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, और ये नहीं कि सेल और प्रमोशन करते ही रहें, जब ज़रूरत नहीं है तब भी करते रहें, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। अब बात करते हैं स्पाइसजेट की एक और मॉनसून डिस्काउंट सेल की, और सस्ती टिकट का एक और मौका दिया है स्पाइसजेट ने आपको। इस स्कीम में टिकट्स की कीमत 999 रुपए से लेकर 2599 रुपए तक है, और इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको आज से 30 जुलाई तक टिकट बुक करानी होगी। यहीं यात्रियों की अवधि 4 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच होगी। ये ऑफर सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए है, और टिकट कैंसिलेशन की सूरत में सिर्फ टैक्स और फीस वापस किए जाएंगे। और एचडीएफसी ने निराश किया, लेकिन टॉप गियर में है मारुति। लेकिन मार्केट का मूड आज भी ऑफ। दोनों खबरें ब्रेक के बाद। भारत के हर घर